ऑडियो 21। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ज्ञान जिसे प्रकाश कहते हैं वह मन और बुद्धि से आगे की शक्ति है। उसे प्रज्ञा कहते हैं। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन के माध्यम से उसी को विकसित किया जाता है। दूरदर्शिता विवेकशीलता आत्मबोध आत्मविश्वास आत्मावलंबन जैसी विशेषताएं प्रज्ञा की परिणति हैं। कल्पना विवेचना और निर्धारणा भौतिक प्रयोजन संभालने वाली लोक व्यवहार की दक्षता को ही आमतौर से बुद्धि समझा जाता है और क्रिया कुशल लोग बुद्धिमान कहे जाते हैं, पर अध्यात्म क्षेत्र का वर्गीकरण इससे भिन्न है। उसमें नीर क्षीर विवेक कर सकने वाली मात्र औचित्य के मोती ही उदरस्त करने वाली हंस वृत्ति को ही दूरदर्शी विवेकशीलता के नाम से जाना माना गया है। अचेतन उच्च चेतन के नाम से मनोविज्ञानी जिन रहस्यमय परतों की चर्चा करते रहते हैं उन्हें अध्यात्म की भाषा में चित्त कहा गया है। प्रज्ञा को चिति या चित्त शक्ति भी कहते हैं। दूरदर्शन दूरश्रवण भविष्य ज्ञान विचार संचालन शक्तिपात कुंडलिनी प्रकरण षटचक्र वेधन पंचकोश जागरण आदि नामों से इसी क्षेत्र की रहस्यमय क्षमताओं की चर्चा होती रहती है। आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार आदि नामों से जाने जाने वाले क्षेत्र की अधिष्ठात्री प्रज्ञा ही है। इसको विकसित करने में शारीरिक स्थिति का कम और संकल्प शक्ति का अधिक योगदान रहता है। ऊपर की पंक्तियों में प्राण और प्रज्ञा का संक्षेप संकेत जान लेने के साथ साथ ही आस्था क्षेत्र पर भी एक बार पुनः दृष्टिपात कर लेना चाहिए। अपने संबंध में अपनी मान्यताओं के संबंध में साथियों के संबंध में वस्तुओं के साथ घनिष्ठता के संबंध में जैसी भी मान्यताएं परिपक्व हो जाती हैं उसी के अनुरूप अपनी एक विशेष दुनिया बनकर खड़ी हो जाती है। नर और नारी के कलेवर विशुद्ध रूप से आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर हैं। भ्रूण की आरंभिक अवस्था में शरीर के दोनों अवयव समान रूप से विद्यमान रहते हैं। जीव की पूर्व संचित आस्था जिस वर्ग में रहने की अभ्यस्त होती है उसी का चयन करती है और वही पक्ष विकसित होने लगता है। सामान्य जीवन में भी यदि मनुष्य विपरीत लिंग के संबंध में अपनी मान्यता परिपक्व कर ले तो इस जन्म में भी लिंग परिवर्तन संभव है। हेय अथवा उत्कृष्ट परिस्थितियों में जीवन यापन करना वस्तुतः आस्था क्षेत्र का ही प्रभाव परिणाम है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस लोकोक्ति के साथ इस रहस्य से भी अवगत होना चाहिए कि हर मनुष्य अपनी विलक्षण दुनिया स्वयं ही गढ़ कर खड़ी करता है। रेशम के कीड़े मकड़ी के जाले का उदाहरण देकर यह समझा जा सकता है कि मनुष्य किस प्रकार उसी में उलझा जकड़ा रोता खींचता या हंसता हंसाता समय क्षेप करता है। यदि कोई साहसी अपने खोखले को उतार कर नया सृजन आरंभ कर दे तो निश्चय ही उसे महाप्रलय के उपरांत विधाता द्वारा की जाने वाली नई सृष्टि की उपमा दी जा सकेगी। ध्रुव प्रहलाद पार्वती सुकन्या अशोक भर्तहरि वाल्मीकि अंगुलीमाल सूर कबीर जैसे अगणित उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मनुष्यों ने अपने कायाकल्प किए हैं और इसी जन्म में कुछ से कुछ बन गए हैं। देवताओं मंत्रों योग्याभ्यासों तपश्चर्याओं के माध्यम से मिलने वाली दक्षिण मार्गी एवं वाम मार्गी साधनाओं के जो चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं उनमें कर्मकांडों का तो अकिंचन ही प्रभाव होता है। अधिकांश उत्पादन तो भाव श्रद्धा ही करती है। श्रद्धा न जागे और कर्मकांडों की लकीर पिटती रहे तो प्राण विहीन शरीर की तरह उस विडंबना का कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत न हो सकेगा। भूतों प्रेतों का अस्तित्व तो है पर जन साधारण के ऊपर उनका जो प्रभाव आतंक पाया जाता है उसे एक प्रकार से आंतरिक उत्पादन ही कहना चाहिए। छाया पुरुष की तरह देवता भी प्रकट किए जाते हैं और साधक की श्रद्धा के अनुरूप वे अपनी सामर्थ्य का न्यूनाधिक प्रमाण देते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की काली उनके लिए जो चमत्कार प्रस्तुत करती थी वह दक्षिणेश्वर के अन्य किसी पुजारी को उपलब्ध नहीं हुआ। मीरा की भांति कृष्ण और किसके साथ नाचने आते हैं। एकलव्य के द्रोणाचार्य जैसा गुरु कौरवों पांडवों को भी उपलब्ध न हो सका। श्रद्धा की शक्ति यही है जो झाड़ी से भूत उत्पन्न करती है।
इसे निष्ठा और प्रज्ञा से भी उच्च स्तरीय सामर्थ्य कहा गया है। अंतःकरण का केंद्र नाभिक हृदय चक्र में माना गया है। भाव संवेदनाएं यहीं से उभरती हैं। सहृदयता, हृदयहीनता के रूप में जो चर्चा होती है उसे इसी संस्थान का भला बुरा स्वरूप कह सकते हैं। अपने संबंध में जैसी भी मान्यता इस क्षेत्र में गढ़ ली गई है, उसी प्रतिमा को व्यक्तित्व की अधिष्ठात्री कहना चाहिए। यो यच्च श्रद्धः स एव सः के सूत्र में गीताकार ने इसी रहस्य का उद्घाटन किया है। आस्थाएं आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं। आकांक्षा की प्रेरणा से विचार का प्रवाह चलता है। विचारना क्रिया को धकेलती है। क्रिया के रूप में जीवनचर्या बनती है। यह दृश्यमान व्यक्तित्व है जो अपने स्तर के सहयोगियों को, परिस्थितियों को न्योत बुलाता है। इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक विचार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि आस्था संस्थान ही पूरी तरह व्यक्तित्व का स्वरूप गढ़ता है। जो जैसा है उसे तदनुरूप स्वर्ग या नर्क की परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उद्यान में कीड़ा पुष्पों पर बैठता है और गुबरीला उसी क्षेत्र में पड़े गोबर की तलाश कर उसी में घर बनाता है। यह अपने अपने चयन और स्वभाव की परिणति की ही परिणति है। महानता और क्षुद्रता कहीं ऊपर से नहीं टपकती। यह आस्था क्षेत्र में उत्पन्न की गई वृक्षावली ही है। विश्व वृक्ष उगे या कल्प वृक्ष, यह निर्णय करना अपनी अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। विचार शक्ति की तुलना में भावना की सामर्थ्य असंख्य गुनी है। इसी प्रकार निष्ठा से प्रज्ञा को और प्रज्ञा से श्रद्धा को क्रमशः अधिक उच्च स्तरीय, अधिक सूक्ष्म, अधिक समर्थ कहा जा सकता है। प्राण का आवरण शरीर, प्रज्ञा का संस्थान मस्तिष्क और श्रद्धा का हृदय है। इतने पर भी वे इन अवयवों के साथ जुड़ी नहीं हैं। वे अदृश्य जगत से अवतरित होती हैं। प्रतिनिधि चुनकर तो अपने क्षेत्रों में ही रहते हैं। पार्लियामेंट में तो उनकी सीटें भर नियत रहती हैं। चेतना के दिव्य अनुदान मनुष्य के 3 शरीरों को मिलते हैं। वे किस आसन पर बैठें, किस कमरे में ठहरें, इसी की चर्चा मूलाधार, नाभि चक्र, तृतीय क्षेत्र, आज्ञा चक्र, अंतराल, हृदय चक्र के रूप में की गई है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीरों का उद्गम इन्हीं केंद्रों को समझा गया है। समस्त साधनाएं इन्हीं तीनों शरीरों को, केंद्रों को विकसित परिष्कृत करने के लिए की जाती हैं। उनके स्वरूपों में भिन्नता कितनी ही क्यों ना हो, वस्तुतः उस सभी का उद्देश्य 3 शक्ति केंद्रों में से ही किसी न किसी के जागरण का होता है। व्यक्तित्व के साथ गुथी हुई विभूतियां यही हैं। इन्हीं की कीमत पर दुनिया के बाजार में किसी भी वस्तु को खरीदा जा सकता है। कहा जा चुका है कि दिव्य उद्गम स्रोतों को जगाने के लिए सामान्यतया हर साधक को स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, योगाभ्यास, तप साधन के 4 चरण मिलने से साधना का समग्र प्रयोजन पूरा होता है। सर्वतोमुखी प्रगति का, आंतरिक उत्कर्ष का एवं भौतिक अभ्युदय का आधार इन्हीं प्रयासों से खड़ा होता है। किंतु यह विशेष समय है युग संधि की बेला में जागृत आत्माएं अनुदान के रूप में भी इनका लाभ ले सकती हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य एक ही है कि इन दैवी अनुदानों को परमार्थ प्रयोजनों में लगाने का निश्चय हो तो ही कुछ पल्ले पड़ेगा, अन्यथा स्थान न मिलने पर धर्मशाला के द्वार से मुसाफिरों के लौट जाने की तरह आह्वान किए देवी अनुदान भी खिन्न होकर वापस लौट जाएंगे। पात्रता एवं पूर्व स्थिति। युग संधि की 20 वर्षों में 81 से 2000 तक हिमालय के ध्रुव केंद्र से एक दिव्य प्रभाव विशेष रूप से निःसृत हो रहा है। उसे ग्रहण धारण करने की सुविधा उन सभी को है जो संकीर्ण स्वार्थपरता के व्यामोह से थोड़ा ऊंचा उठकर इस अनुदान को आत्म कल्याण एवं लोक मंगल में प्रयुक्त करें। वैसा कर सकने के योग्य अपनी मनोभूमि विकसित करने का प्रयास आरंभ करें। यह कार्य पंडिताओं संकल्प पढ़ देने, जीभ से झूठे सच्चे आश्वासन देने एवं मानसिक छल करने के बदले संभव न हो सकेगा। ऐसा छल तो आजकल पूजा उपचार के समय पर किए जाने वाले स्तवन कीर्तनों में आए दिन होता ही रहता है। अंतरात्मा के सामने कोई प्रवंचना नहीं चलती, वहाँ मात्र यथार्थता को ही मान्यता मिलती है। महाकाल की युगांतरीय चेतना इन दिनों अवांछनीयता उन्मूलन एवं सत प्रवृत्ति संवर्धन में निरत है। उस प्रकार की एक सशक्त झांकी प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत चल रहे नव सृजन प्रयत्नों में भी
देखी जा सकती है। इस स्तर के प्रयत्नों में भागीदार बनने के लिए समयदान, अंशदान की आवश्यकता पड़ेगी ही। इनसे बच निकलना, उदार पराक्रमों से दूर रहना और कल्पना लोक की असंगत पुराने उड़ते रहने से वह वस्तु स्थिति बनती ही नहीं जिसके आधार पर सामयिक सौभाग्य की तरह बरसने वाले दिव्य अनुदानों का लाभ उठाया जा सके। इसकी पात्रता नवसृजन के उत्तरदायित्व को भी शरीर एवं परिवार निर्वाह जितना महत्व देने एवं प्रयास करने से ही उभरती है। दैवी उपलब्धियों के लिए पूजा तो उपचार मात्र है। वैसी परिस्थितियां पात्रता विनिर्मित किए बिना और किसी तरह बनती ही नहीं। आत्मशोधन और आत्म परिष्कार के लिए किए जाने वाले प्रयास ही किसी की आध्यात्मिक निष्ठा का प्रमाण परिचय देते हैं। युग संधि के पावन पर्व पर इन दिनों उपलब्ध हो सकने वाले त्रिविध दिव्य प्रवाहों से लाभान्वित होने की उपचार प्रक्रिया अत्यंत सरल है। याचना हाथ जोड़कर, दांत निपोड़ कर, पल्ला पसार कर, अर्जी लिखकर किस प्रकार की जाए और उनमें से किस प्रयोग से कितना लाभ मिलेगा, यह गणित करना व्यर्थ है। मूल प्रश्न पात्रता का है। देने वाला दे सकता है क्या? लेने वाले में उसके सदुपयोग की क्षमता है क्या? इन्हीं दो प्रश्नों के आधार पर इस संसार में भी आदान प्रदान का व्यवहार चलता है। यही नीति अध्यात्म जगत में भी प्रयुक्त होती है। सिद्धि के लिए की जाने वाली साधना में पूजा उपचारों का स्वल्प अंश अपनाने से ही काम चल जाता है। मूल प्रश्न पात्रता विकसित करने का है। यथार्थवादी साधक अपना ध्यान एवं पुरुषार्थ उसी आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार की प्रक्रिया पर ही केंद्रित करते हैं। कठिन कार्य यही है। उससे बचकर उपचारों के सहारे उछलकर आकाश में उड़ने लगने की कल्पना जल्पना तो असंख्यों करते हैं, पर प्रगति पथ पर अग्रसर होने और सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धरती पर अपने ही 2 कदम उठाते हुए चलना होता है। यह तथ्य 1000 बार नोट किया जाना चाहिए कि आत्मशोधन और आत्म परिष्कार के लिए किए गए प्रयत्न ही साधक की पात्रता बढ़ाते और उस क्षेत्र की उच्च स्तरीय सफलताओं को सुनिश्चित आधार बनाते हैं। इसके लिए 3 उपाय हैं। पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना। उपासना अर्थात आदर्शों के समुच्चय पार ब्रह्म के साथ अधिकाधिक समीपता स्थापित करना, उसकी प्रेरणाएं अधिकाधिक मात्रा में आत्मसात करना, सानिध्य की भक्ति भावना उभारना और चंदन के समीप उगने वाले झाड़ की तरह अधिकाधिक सुगंधित बनते जाना। क्रमशः अग्नि और ईंधन जैसी एकात्मता प्राप्त करना, यही है अंतरात्मा का उच्च स्तरीय श्रद्धा से भर लेना। भक्ति योग का उद्देश्य इसी स्थिति को उभारना है। साधना अर्थात जीवन साधना, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास की अंतः चेतना उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का नियमित प्रबंध करना। इंद्रिय संयम, समय संयम एवं विचार संयम को ध्यान में रखते हुए दिनचर्या बनाना, शेष जीवन में अधिक उत्कृष्टता का समावेश करते चलने की योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना, अंतरंग में सुसंस्कारिता का अभिवर्धन और व्यवहार में सज्जनोचित सभ्यता का अभ्यास करना। इन निर्धारणों को संकल्प पूर्वक स्वभाव अभ्यास का अविच्छिन्न अंग बनाने के लिए प्रयत्नरत रहना। संक्षेप में यही है जीवन साधना, जिससे अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है। इसी प्रयास से नर को नारायण बनने का सौभाग्य मिलता है। आराधना अर्थात लोक मंगल के लिए समयदान, अंशदान का एक महत्वपूर्ण अंश नियोजित किए रहना। समाज ऋण से मुक्ति, ईश्वरीय अपेक्षा की पूर्ति एवं सर्वतोमुखी प्रगति के तीनों ही उद्देश्य इस उदार परमार्थ परायणता के बदले ही खरीदे जाते हैं। इन दिनों की सर्वोपरि परमार्थ साधना लोकमानस का परिष्कार है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन से ही अवांछनीय प्रवाह उल्टे जा सकते हैं। आस्था संकट के निवारण, जनमानस के परिष्कार, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त चल रहे प्रज्ञा प्रवाह में भागीदार बनकर यह आराधना प्रयोजन अधिक ऊंचे स्तर का संपन्न किया जा सकता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की बहुमुखी प्रवृत्तियां इन दिनों युगांतरीय चेतना द्वारा व्यापक विस्तृत की जा रही हैं। इसी आलोक से साधक अपनी जीवनचर्या में कुछ न कुछ आदर्शवादी प्रसंगों को नए सिरे से धारण कर सकते हैं। जो प्रयत्न चल रहे हों उन्हें बढ़ा सकते हैं।
पात्रता विकास की दिशा में प्रयत्नशील जागृत आत्माओं के लिए हिमालय से अरुणोदय काल जैसे आलोक वितरण का लाभ सरलतापूर्वक मिल सकता है। जो कार्य चिरकाल के कठोर श्रम साधना से संपन्न होता है वह इस दिव्य प्रवाह के साथ संबंध जोड़ लेने पर सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है।